शांति। आज 24 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज दीपों के पावन पर्व की दीपावली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम दीपावली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं अलग अलग रूप में, क्योंकि ये 5 त्योहारों को साथ लेकर आती है। तो इस त्यौहार पर हम सबको एक पक्का संकल्प करना है कि हम स्वयं का दिया कभी बुझने नहीं देंगे, अर्थात स्वस्थिति को कभी खराब नहीं होने देंगे। अपनी आत्म ज्योत को जगा कर रखेंगे। कभी कभी हम दीप जलाते हैं और हवा के झोंके से वो बुझने लगता है, तो हम कोई ना कोई ओट उसके आगे देते हैं। ठीक इसी तरह अपनी आत्मा रूपी दीपक को परमात्मा की ओट से हमेशा के लिए जगा कर रखेंगे, परमात्मा को साथ रखेंगे, तो ये दिया सदा जलता रहेगा। जब आप उसकी याद में रहते हैं तो आत्म ज्योत जगती रहती है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, मधुरता की मिठाई खिलाएंगे, मन के कोने कोने की सफाई करेंगे। आज की मधुर मुरली में भी बाबा ने दीप माला को कैसे मनाना है वो अर्थ स्पष्ट किया। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि सत्युग में दीपमाला होती है। 21 जन्म तक आप दीपमाला मनाते हो। वहाँ कारोनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं उस दिन खूब धूमधाम से वो दिन मनाया जाता है। उसी का यादगार चला आता है कि हम संगम युग पर भी ये दीपावली मनाते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बीज और झाड़ की स्मृति में रहना है। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई उन स्मृतियों का सिमरण करते करते आपको सुख प्राप्त करना है। कहते सिमर सिमर सुख पाओ। इस बीज और झाड़ की नॉलेज से आप चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। अपने आप से पूछो, मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूँ? क्या मेरी दृष्टि बाबा जैसी दृष्टि है? बाबा अपने किसी भी बच्चे से कभी घृणा नहीं करते हैं। आप बच्चों को भी सदा सबके लिए मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बनना है। मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, जो तुम बच्चों के दिल में है वो मैं अवश्य जानता हूँ, क्योंकि आत्मा का मालिक हूँ ना। बाबा कहते मैं स्वयं आकर तुम आत्माओं को ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से बैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाबा मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जैसे बाबा मीठा है बाबा की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। नॉलेज का सिमरण करके सुख प्राप्त करना है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता नए युग को। सत्युग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सबकी आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई रहती है। बच्चे जानते हम नई दुनिया में राजभाग लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले को। तुम्हें अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुम्हें औरों को भी समझाना है,
खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसे कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों को इस चक्र को जान आगे बढ़ते रहना है। नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बने हो। बाबा है सिक्की लधा। खुशी है ना इस बात की? बाबा है सिक्की लधा। तुम बच्चे भी सिक्की लधे हो। सिक्की लधे मीन्स लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड। बहुत लंबे काल ढूंढने के बाद जो मिले, गुम हो गए थे फिर से मिले, इसलिए सिक्के लधे बच्चे हो, क्योंकि 5 वर्ष के बाद मिले हो। बाबा आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेके मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते कौन कौन धर्म संस्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाबा ने तुम्हें नॉलेजफुल बनाया, उसको मोस्ट बिलव्ड कहते हैं। बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, क्योंकि बाबा ने आके नॉलेजफुल बनाया। मीठे से मीठा है। जानते हो कितना मीठा है? उसकी महिमा अपरंपार है। उसके वर्षे की महिमा भी अपरंपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त। परमात्मा को कहते गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उन्हें कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। ये गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हों। ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। अच्छे अच्छे गीत ये भी बाबा की स्मृति दिलाते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण ही जानते हैं नई दैवी दुनिया, स्वराज्य, आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लेकिन बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वो ये नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला। तुम जानते हो बाबा से राज्य लिया, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। सत्युग में गोरे थे, फिर काले बने। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला। इस समय कौन मिला? सतगुरु मिला। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते बलिहारी गुरु आपकी, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की, जो तुम ऐसा बन रहे हो। तो कह देते श्री कृष्ण गऊ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए कहते उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना श्री कृष्ण की है ना ब्रह्मा की, गौशाला शिव बाबा की है। अब तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य समझते हो। जानते हो दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ सबकी ज्योति जगी रहती है। आत्मा रूपी ज्योति जगी रहती है। तुम्हारा 21 जन्म तुम्हारी दीपमाला होती है। यहाँ वर्ष मनाते हैं, आज मनाते हैं, कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो कारोनेशन डे मनाएंगे। उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कारोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाबा कहते तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। बाबा को कहा जाता त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। बाबा मालिक नहीं बनता, लेकिन त्रिलोक की नॉलेज है। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाबा मिला। बाप अब स्मृति दिलाते, कहते सिमर सिमर सुख पाओ। किसको कहते हैं? बाप और रचना की नॉलेज को सिमरो, बीज और झाड़ को सिमरो। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखो स्मृति की कमाल क्या है, वो आपको क्या बनाती है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वो नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु बाप तुम्हें नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हैं, बुद्धि में रहता है हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते। यहाँ तो बाप के बने हो। बाप टीचर्स
के रूप से शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए साथ में ले जाते हैं। बाबा ही बाप टीचर गुरु है, बाप ही टीचर बनकर शिक्षा देते हैं, सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह टिक्कर बित्तर की यात्रा है। ये ज्ञान तुम्हें है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ है, तो भूलना क्यों चाहिए? हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये बात भूलनी क्यों चाहिए? परंतु माया वो खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहते हैं स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ कलह कलेश होता नहीं। कहा जाता जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है, ऐसे ही बाबा की नॉलेज भी बहुत मीठी है। जैसे बाबा मीठा है, बाबा की नॉलेज मीठी है। बाप की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता। ये भक्ति में कहा जाता। तुम कह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें सारी नॉलेज मिली है। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो, कितना मीठा बनना है। अपने को देखना है, मेरे में कोई विकार तो नहीं, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है। बाबा कितना मीठा है, बाबा की सब पर मीठी दृष्टि है। तुम्हें भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया। छोटेपन में राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा आकर स्मृति दिला रहे, बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे। कहते ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। ये रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ है। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अब तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। पहले आप मांगते थे, अब आप बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं, पुत्र दो, धन दो। सत्युग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नर्क थोड़े ही रचेंगे। अभी नर्क में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने के लिए। सभी पतित हैं, ये नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी बन गए, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त ये ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर के बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में निराकार शिव बाबा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है। निशानी भी है जो मस्तक पर तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो भ्रिकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का ही तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं सबके दिलों को नहीं जानता हूँ, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हैं, क्योंकि दिल कहा जाता आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज़ के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अब बैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर छूट जाएगा। कहते परमात्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचने के लिए जाऊं। जब समय होगा तब एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। बाबा कहते जैसे तुम पार्ट बजाते हो ऐसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। बैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं, वहाँ का सुख उनको मिलना ही नहीं। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है कि कंस थे, समझते वहाँ भी सुख नहीं था, तो औरों को भी ऐसे सुनाते कागविष्ठा समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते। तुम बच्चे स्वर्ग के सुख पाते हो, ये अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। मैं आया हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, मैं आपको लेने आया हूँ, क्या यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊँगा।
तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे उतने ये ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। जितने सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे उतने ही ब्रह्मा मुख वंशावली बने। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता संभाल के लिए? नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वो है बागवान, बाबा है बागवान। तुम जो सेंटर पे रहते हो वो हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख के बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान आते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम मिलता है। तो मालियों की पगार बढ़ती जाती है, तनख्वाह बढ़ती जाती है। अब तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें वापस घर जाना है तो घर को भी याद करना है। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते। बाबा को याद किए बिना शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। जब तक जीना है पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है। बहुत सुंदर वरदान। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना, यही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक, बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आप चैतन्य दीपक हो, कुल के दीपक हो, बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। आज याद रखेंगे, मैं कुल दीपक हूँ। मैं चैतन्य दीपक, बाप दादा की आशाओं का दीपक हूँ, कुल का दीपक हूँ। जलते हुए दीप का चित्र सामने लाइए। जलते हुए दीप से प्रकाश निकलता है। दिया जलता है, अंधकार दूर होता है। स्मृतियों का दीप जगाएं, याद करें, मैं कुल दीपक हूँ। लगन की अग्नि से सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। कुल दीपक कुल का नाम रोशन करते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। उस परम ज्योति ने
मुझ आत्मा की जोत जगाई। जैसे मेरी जोत जगी, मुझे दूसरों की जोत जगानी है। दीपों की लंबी कतार, उनसे निकलता प्रकाश हर मन में उजियारा भरे, हर घर में उजियारा हो। हर रूह स्वयं की जोत को जगा के रखे। मैं कुल दीपक हूँ।